हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइट ट्रांसफर टेरट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है आपकी जो लव लाइफ है वो नेक्स्ट क्या चेंजेस आपके लव लाइफ में होने वाले हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो आपके प्यार के संग, तो आपकी ज़िंदगी कैसी बेहतर होगी या नहीं, आपके पार्टनर के संग आपका रिश्ता कब तक रहेगा या नहीं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं। अगर आपको रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर रेजोनेट नहीं है तो मूव ऑन करें, आगे की रीडिंग देखें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे मैसेजेस लेके आए यूनिवर्स से। आपके आगे के जर्नी पे आप सक्सेसफुली साबितगार हो और आपको भी उसका फ़ायदा हो। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी लव लाइफ में आगे क्या चेंजेस होने वाले हैं। देखो, चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आएगा हर एक रीडिंग का। द हाई प्रेस्टीज दिखा रहा है कि आप ग्रैटिट्यूड हो, आपके प्यार के लिए आप बहुत सारी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हो, क्योंकि आपका जो पार्टनर है आपके साथ सही डिसीजन लेके आगे बढ़ रहा है और आप दोनों की ज़िंदगी बेहतर है। पर कुछ ऐसे हादसे हैं, शायद आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो सकती है या कुछ ना कुछ बात हो सकती है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में थोड़ी सी निगेटिविटी है। दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे हो, पर कुछ ऐसी बात हो चुकी है जिसके वजह से आप दोनों भी नाराज़ हो, ऐसा रीडिंग में दिख रहा है। देखते हैं डेक ऑफ द बॉटम क्या कह रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो, ये जो रीडिंग होने वाली है एयर साइन वालों के लिए, फायर साइन है उसमें, कप वाटर साइन है, मेष, लियो, धनु, मिथुन, तुला, कुंभ, वृश्चिक, मीन, कर्क राशि वालों के लिए रेजोनेट होगी। देखो, पार्टनर के साथ में आपके जो संबंध है, रिलेशंस है, बहुत अच्छे हैं और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास कर रहे हो। अगर आप चाहते हो तो एक दूसरे के साथ शादी करके ज़िंदगी बिता सकते हो, इतनी हिम्मत आप दोनों के बीच में है। फिर भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के लाइफ में एक ऐसे पल आ चुके हैं जिसका इंतज़ार आपको नहीं था, पर वो पल शायद आ चुके हैं। देखते हैं वो क्या बात है जिसके वजह से आप दोनों भी सोच में गिर रहे हो। दोनों भी एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखने के बाद में एक दूसरे के लिए आप इंस्टीट्यूट हो, समझदार हो। सामान्य लोग रहते हैं, मिडिल क्लास के लोग ने कहा जाता है, वो लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करके अपनी ज़िंदगी निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। पर 4 लोग ऐसे होते हैं जो विश्वास करने के बाद में भी ज़िंदगी के साथ हार मान के अपनी नसीब को चुनौती देते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं क्योंकि उनकी इंट्यूशन ही वैसी होती है और इसी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ते हैं या नहीं पता नहीं, पर लव लाइफ उनकी ख़राब हो सकती है, तो लव लाइफ भी उनकी ख़राब हो सकती है। मतलब देखा जाए तो अपने हाथों से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेना, ऐसी गति कोई कोई लोगों की हो सकती है। देखते हैं अभी इंट्यूशंस क्या है। एट ऑफ सोर्ड्स। देखो, आप दिल से नाराज़ हो क्योंकि आपका पार्टनर आपको छोड़ के बहुत सालों से दूर है। आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए वो रेडी है, पर आप मानते नहीं हो।
आप उनके साथ में रहते तो वो आपको सही देखता था और आप भी उसको आजमा सकते थे। पर आप उनके साथ अगर रहते नहीं हो तो वो कहाँ से आपको सफलता देगा, कहाँ से आपको प्यार करेगा, कहाँ से आपको हिम्मत देगा, कहाँ से आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा। आप यही देख रहे हो कि आपका पार्टनर आपसे सही तरीके से प्यार मोहब्बत के साथ पेश नहीं आ रहा है और आपकी ज़िंदगी ख़राब करके बैठा है। बस आप इतना ही जानते हो, क्योंकि आपका जो इंट्यूशन है वो ब्लॉक हो चुका है और आपकी ज़िंदगी सफलता पा रही थी। पर कई ऐसे लोग हैं, उन्होंने आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी नेगेटिविटी भर दी है, इसलिए आपके पार्टनर को आप चाहते नहीं हो, उसके ऊपर डाउट लेते हो, उसको नाराज़ कर रहे हो। देखो, जजमेंट हुआ है आपके साथ में। ऐसा समझो भगवान का ये एक संदेश है, मैसेज है आपके लिए। भगवान यही कह रहे हैं कि आपकी लव लाइफ बेहतर थी। आप 4 लोगों के बीच में जाके अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुके हो, क्योंकि आपको यही लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है आपसे सही तरीके से पेश नहीं आ रहा है और इसी वजह से आप खुद नाराज़ हो। फिर भी एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा आपके पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट रखो, विश्वास करो, तभी वो आपको सही तरीके से हक दिलाएगा। भगवान यही चाहते हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में आपके जो सगे संबंधी है वो आपको दूर कर रहे हैं। आप दोनों के बीच में वो ऐसे कुछ मामले खड़े कर रहे हैं जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर नाराज़ हो रहे हो और बार बार एक दूसरे की ज़िंदगी खराब करने के लिए बैठ गए हो। डेविल यही कह रहा है कि आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास न रहने के बाद ही ये ज़िंदगी आपके लाइफ में आ चुकी है। आप दोनों एक दूसरे के ऊपर रूठ व्यवहार करते हो, लड़ते हो, झगड़ते हो, एक दूसरे को चाहते नहीं हो। 4 लोगों की बातें सुन के आप दोनों लड़ पड़ते हो और दिल ही दिल में नाराज़ होते हो। इसी वजह से आप दोनों बिखर गए हो, टूट गए हो, क्योंकि ज़िंदगी आपकी ख़राब हो गई है। आप दोनों एक दूसरे के साथ थे, बहुत अच्छे रिलेशंस में थे। उस दिन को आप देखो, उस दिन को देखो, आपकी जो इंट्यूशन क्या कह रही है। वो दिन कितने अच्छे थे, कितने सच्चे थे। अगर आप उन दिनों को देखोगे तभी आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि आज तो आप दोनों का जो ज़िंदगी है वो बहुत ख़राब हो गए हैं। आपकी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, क्योंकि आप दिल ही दिल में चाहते हो, रिस्पेक्ट करते हो, पर 4 लोगों के वजह से आप दोनों की एनर्जी ख़राब हो गई है और उन लोगों को यही लग रहा है कि आप ज़िंदगी भर बस ऐसे ही रहे, मिले मिले तो लड़ते मिले, यही वो चाहते हैं, क्योंकि वो दुश्मन हो सकते हैं। आपके ऊपर जेलसी दिखा रहे हैं और आपको एक होने से वो मना कर रहे हैं, क्योंकि उसमें उनका फ़ायदा है। कुछ ऐसा फ़ायदा है जिसके वजह से उनको धन संपत्ति प्रॉपर्टी मिले और इसी वजह से ही वो चाहते नहीं है आप दोनों अलग, वो चाहते नहीं है आप दोनों एक हो। आप दोनों अलग रहेंगे तो वो खुश है, अगर आप दोनों एक होंगे तो वो नाराज़ है। देखो, आप बहुत शक्तिशाली साहसी फीमेल हो सकते हो या डीएम हो सकते हो, क्योंकि आपके पास इतनी हुमर है और करेज के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, पीसफुल है। बहुत सारी ज़िंदगी में स्ट्रगल आपने की है, आपके फैमिली के लिए, आपके चाइल्ड के लिए, आपके पार्टनर के लिए बहुत सारी स्ट्रगल की है, क्योंकि उतनी हिम्मत आपने दिखाई है और
दिन ब दिन आप आगे बढ़ते जा रहे हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आपके साथ में है। इसी वजह से आज आपको यही मैसेज भगवान दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। भगवान को चाहते हो तो आप सही तरीके से आगे बढ़ो। आगे बढ़ो और आपके लाइफ पार्टनर को सुकून की ज़िंदगी देने के लिए रेडी हो जाओ। अगर आपका पार्टनर सही है तो शायद आपके पास लौट के आएगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा, क्योंकि आप यही चाहते हो। आपको जो कहना है वो आप कह सकते हो आपके पार्टनर के लिए, क्योंकि आपका पार्टनर आपको चाहता है और आप भी उतने शक्तिशाली साहसी हो कि आपके पार्टनर को भी आप चाहते हो। पर 4 लोगों की वजह से आप डरते हो। दिल ही दिल में आप डर की ख्वाहिश लेके बैठ गए हो कि अगर मैं मेरे पार्टनर के संग में बात करूँगा और उसको सही तरीके से लाइफ दूंगा तो 4 लोग जो है मेरे ऊपर बरस जाएंगे। और उनको देखते हुए मुझे यही नज़र आ रहा है कि मेरी ज़िंदगी फिर से खतरे में आ सकती है। यही आप दोनों का इंट्यूशन हो रहा है। 4 लोगों को लेके चिंतित हो। देखो, हाई प्रेस्टीज का कार्ड भी तुम्हारे लिए बेहतरीन है, क्योंकि तुम भगवान को अगर मानते हो तो भगवान तुम्हारी हर तमन्ना पूरी करेगा। तुम्हारा जो पार्टनर है वो तुम्हारे पास लेके आ सकता है। अगर तुम एक दूसरे को चाहते हो, एक साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो, प्यार करते हो, तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी और तुम दोनों पहले जैसे फिर से एक होंगे, क्योंकि तुम्हारी जो लव लाइफ है वो सक्सेस है। पर कई हादसे के वजह से तुम अलग हो गए हो, क्योंकि देखो, जैसे ग्रहण लग गया है आप दोनों के लाइफ के ऊपर। आपकी जो लव लाइफ है वो सक्सेस थी, पर ग्रहण के वजह से वो शायद बिखर गई है। आप दोनों के बीच में इतने फासले आ चुके हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के लिए रेडी नहीं हो। आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार करते हो, ज़िंदगी बिता रहे हो, पर ज़िंदगी के साथ में ही सही आप आगे बढ़ते जा रहे हो। आपको यही पता है कि आज मैं हूँ, कल हूँ या नहीं हूँ पता नहीं, पर मेरी लाइफ और मेरी वाइफ आज तक हम दोनों मिलके रहे ही नहीं, तो मेरी ज़िंदगी क्या ज़िंदगी थी। ऐसे आपके दिल में सोच है, तो इस सोच को आप चेंज करो। आपको जो चाहिए वो भगवान से मांगो, क्योंकि देखो, जजमेंट का कार्ड आया है। एंजल्स आपके साथ में है और आपके साथ जजमेंट होगा। भगवान यही चाहते हैं कि आपके सोच को चेंज करनी चाहिए। अगर आपके सोच को आप चेंज करोगे, आप कहोगे कि मेरी ज़िंदगी बेहतर बन चुकी है और मैं मेरे वाइफ के साथ में ज़िंदगी बिता रहा हूँ, तो आपको थोड़े ही दिनों में आपकी वाइफ आपके साथ रहते हुए नज़र आएगी और आप सक्सेस पाओगे। मूव ऑन करते जाओ उन 4 लोगों को जो आप दोनों के बीच में आ रहे हैं। देखो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी यही है कि तुम नाराज़ हो, दिल ही दिल में उदास हो, रातों की नींद तुम्हारी हराम हो गई है। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पार्टनर है तुमसे दूर है, और दूर होने के बाद तुम अक्सर उसको याद करते हो और बुला रहे हो। ये यूनिवर्स देख रहा है, और यूनिवर्स देखने के बाद में ही तुम्हारे लिए कुछ प्लान कर रहा है। वो चाहता है आगे की ज़िंदगी तुम दोनों के साथ में हो, इसलिए तुम दोनों एक हो के आगे बढ़ो और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनाओ, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के लिए बने हो और एक दूसरे के साथ रिश्ता निभा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे जो कुछ ब्लॉकेज थे इसी वजह से तुम दूर हो चुके हो। तुम्हारी लाइफ खराब हो गई थी। अब यही सोचना तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा कि तुम्हारे पार्टनर के साथ में तुम ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी हो चुके हो। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात आएगी तो शायद तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे साथ आगे की लाइफ जिएगी, क्योंकि उतनी ताकत और साहस तुम दोनों के बीच में आ जाएगी। इतने सालों से तुम
अपने दिल को छुपा के रखे हो, वो आज प्यार तुम दोनों के बीच में आ सकता है और तुम्हारी लाइफ और वाइफ दोनों भी सक्सेस हो सकती है। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। टेन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द हैंगमैन, देखो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यही कह रहा है कि तुम दोनों साथ में रहोगे, एक जैसी जिंदगी तुम्हारी होगी, क्योंकि तुमने इतने साल बहुत बुरे कर्म किए थे। दूसरों को भला बुरा कहने से कुछ ऐसी जिंदगी है वो खराब होती है, और इसी वजह से तुम दोनों की जिंदगी खराब हो चुकी थी। पर आज टाइम वो नहीं है। आज टाइम ऐसा है कि तुम दोनों समझ पा रहे हो कि दूसरों की ज़िंदगी के बीच में अगर हम दखल अंदाजी करोगे तो हमारी ज़िंदगी भी खराब हो सकती है, क्योंकि यूनिवर्स यही देख रहा है, तुमको ताक रहा है। यूनिवर्स का कहना यही है कि तुम दिन ब दिन 4 लोगों के साथ लड़ते हुए पेश आ रहे थे, उनको नाम लगा रहे थे, उनकी ज़िंदगी खराब करने के लिए रेडी थे। पर 4 लोग यही सोच रहे थे कि तुम अगर सही तरीके से आगे बढ़ते हो तो तुम भी सक्सेस रहोगे, तुम्हारा जो हर लाइफ है वो सक्सेस रहेगा। पर तुम सही न थे, तुम्हारे जो इंट्यूशंस थे, मतलब तुम्हारे पास जितनी भी निगेटिविटी है, लोगों को नाम लगाने की, 4 लोगों के साथ रहने के बाद में भी उनको खराब करने की वही जिंदगी तुम्हारे साथ थी, और उसी कर्म की सजा तुमको मिली है। देखो, धन संपत्ति पैसा सब कुछ होने के बाद में भी तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे पास नहीं था। वो तुमको चाहता है, प्यार करता है, तुम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी थी, पर बीच में फासले आ गए, क्योंकि तुम्हारा कर्म वैसा था और उस कर्म के साथ में तुमको जीना था, और इसी वजह से ये काम हुआ है। डेथ का कार्ड आया है, क्योंकि कर्म के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे की ज़िंदगी सफलता लेगी, और ऐसे चेंजेस आपके ज़िंदगी में आएंगे जिसके वजह से आप खुद को खुशनसीब पाओगे। जस्टिस हुआ है आपके साथ में। भगवान यही चाहता है, दुख के बाद सुख आते हैं और इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा, पर आप खुद अभी संभल जाओ। सुख चला गया था, दुख आपके तकदीर में आ चुका था, पर अब की बार दुख आपके पास नहीं आएगा। वो सुख को लेके चला गया था, पर अभी जो सुख है दुख को निगलेक्ट करके आपके पास आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाएगा, क्योंकि भगवान यही चाहता है कि अब बस हो गया, कर्मा हीलिंग हो चुकी है आपकी, और आपने फॉरगिवनेस भी किया है। इसी वजह से आप दोनों फिर से मिलेंगे और आगे की ज़िंदगी आपकी सही होगी। आप सही एक दूसरे के साथ डिसीजन लेके आगे बढ़ोगे। टेन ऑफ कप्स, देखो लाइफ
आपकी बेहतर बनेगी। 4 लोग आपको मानेंगे, इज्जत के साथ आप पेश आओगे, सोसाइटी में आपका नाम होगा। जितनी भी खराबी आपके पास लाइफ में हो चुकी है उससे ज़्यादा आप अच्छी ज़िंदगी पाओगे। आपके बाल बच्चे, आपके रिलेशनशिप में जितने भी रिश्तेदार हैं वो आपको मानने के लिए रेडी होंगे। मतलब सोसाइटी में एक नाम होगा। जितना भी आपका नाम खराब हो गया था आप दोनों का, उससे ज़्यादा आप नाम कमाओगे। उतनी यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रहा है, डिवाइन यही चाहता है। आपके वार खाली नहीं जाएगा। अगर आपके कर्मा हील हो चुके हैं तो ये दिन आपको दिखने को मिलेगा और 4 लोग समझेंगे कि दोनों प्यार करने वाले ही थे, पर कुछ ऐसी बात हो गई दोनों के बीच में, इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर विश्वास न रखते, लड़ाई झगड़े के मामले लेके आके दूर हो गए हैं। 4 ऑफ कॉइंस। देखो, फाइनेंशियली तुम दोनों भी सेट हो। तुम दोनों के दिल में प्यार मोहब्बत है और फाइनेंशियली गेन होने की चाहत है। तो तुम दोनों भी फाइनेंशियली सेट होंगे। पैसों को लेके चिंतित दिखते हो, पर पैसे तुम्हारे पास उतने हैं जितने होने चाहिए, फिर भी चिंतित रहते हो। फाइनेंशियली होने के बाद में भी कहते हो पैसा नहीं है, तो भगवान तुम्हारे काम सक्सेस नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने जितना दिया है उससे ज़्यादा तुमको मिल सकता है। बस भगवान ने दिया हुआ जो है उसको छुपाने की ज़रूरत नहीं, 4 लोगों में बताने की ज़रूरत हो सकती है। अगर तुमको घर परिवार में रहना है तो अगर तुम सही तरीके से आगे बढ़ोगे तो काम हो सकता है, नहीं तो तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो शायद तुम फाइनेंशियली सेट होने के बाद में भी तुमको प्रॉब्लम में आ सकती है। इसलिए तुम फाइनेंशियली सेट हो और तुम्हारी ज़िंदगी सफलता के ऊपर चल पड़ी है। बस इतना दिल में लगा के रखो तो तुम्हारा पार्टनर और तुम्हारा फाइनेंशियल गेन तुमसे इस बार चुकेगा नहीं। तुम खुश रहोगे और तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। देखते हैं एंजल्स और क्या कहना चाहते हैं आपको। एंजल्स क्या सजेस्ट करना चाहते हैं। यू आर रेडी। यस, आस्क फॉर। देखो, आपकी लाइफ सक्सेस होगी। इस बार वार खाली न जाएगा। मतलब आप दोनों अभी एक होके रहेंगे। आप दोनों के बीच में जितने भी लोग हैं वो चले जाएंगे, आपको उफ नहीं कहेंगे और आप देखते ही रह जाओगे कि आपकी ज़िंदगी कितनी चेंज होगी, लाइफ आपकी ट्रांसफ़र होगी। ये डिवाइन का मैसेज समझो या यूनिवर्स का मैसेज समझो, जो भी है एंजल्स आपके साथ है और आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फॉर अदर। देखो, बहुत सारे लोग आप दोनों के बीच में होने के बाद में भी वो आपको हार्म नहीं करेंगे क्योंकि आप उनके लिए सोच रहे थे इतने साल तक। अब उनके लिए आप निगलेक्ट कर दोगे और अपने वाइफ के लिए या पार्टनर के लिए देखोगे तो समझो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। क्योंकि लेट गो करना चाहिए उन दिनों को जो आपको हार्म कर रहे थे। अगर आपको अबंडेंट लाइफ चाहिए तो अबंडेंस से आपके साथ में होगी, क्योंकि आपके पार्टनर अगर आपके साथ में होंगे तो बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ मिलती हुई नज़र आ रही है। तो आपकी लव लाइफ सक्सेस होगी और आप आगे की ज़िंदगी में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस देखेंगे।
तो आज की रीडिंग यही थी। आप लोगों को रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें ताकि हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आए और बहुत सारे मैसेजेस आपको दे पाए, जिसके वजह से आप सही डिसीजन लेके आगे बढ़े। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।